औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास किताब है अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, क़ारी ज़हूर अहमद फैज़ी की छाप के साथ जो उन्होंने लिखी है। पिछली वीडियो में हमने अहले सुन्नत मुहद्दिसीन के मुतल्लिक़ तज़किरा किया, उसके बाद देवबंदियों के जो बड़े बड़े इनके मुल्ले हैं, मलवाने हैं, मुहद्दिसीन हैं, जिन्होंने इनकी बुखारी वगैरह की शरह की हुई हैं, काफ़ी यानी कि अपने वक़्त के थे, तो उन्होंने मुआविया से मुतल्लिक़ क्या फ़रमाया। तो उससे मुतल्लिक़ आप पिछली वीडियो से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम वहाबड़ों यानी कि अहले हदीसों के इमाम क्या कहते हैं जी, वो देखते हैं जी मुआविया से मुतल्लिक़। काज़ी शौकानी अहले हदीस क्या कहता है। काज़ी साहब ने मुआविया की शान में बहुत सारी बातिल अहादीस नकल करने के बाद मुकम्मल सनद के साथ इब्न राहवे का कौल नकल करके उन सब पर पानी फेर दिया। अल फ़वाइद अल मजमूआ फ़ी अहादीस मौज़ूआ शौकानी, सफ़ा नंबर 407। मतलब ये कि उसने मुआविया की शान में बहुत सी हदीसें लिखी। एंड पे क्या लिखा, जो इनका इमाम है ना इसहाक राहवे, जो बुखारी, अहमद बिन हम्बल वगैरह इन सब का उस्ताद है, उसने कहा था मुआविया की शान में कोई हदीस नहीं, ये भी लिख दी। इससे साबित हो गया उसकी पिछली सारी गढ़ी हुई हदीसें थी और वो किसी काबिल नहीं रही। अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी अहले हदीस क्या लिखता है। शरह तिरमिज़ी अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी ने बहवाला फ़तह बारी इसहाक इब्न राहवे और अहमद बिन हम्बल और उन दोनों अक़वाल को नकल करने के बाद उन पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया जो हम शुरू में इब्न जोज़ी और हाफ़िज़ से नकल कर चुके हैं। लुत्फ़ की बात यह है कि ये तायीद उन्होंने जामिया तिरमिज़ी में बाब मनाक़िब मुआविया के तहत की है। वाह! गोया इस तायीद से उन्होंने अमलन इस मकाम पर तिरमिज़ी से इज़हार इख्तिलाफ़ किया है। तिरमिज़ी साहब तो इनके बुखारी से भी 2 कदम आगे के कट्टर नासबी साहब हैं। तो उसने तो ज़िक्र मुआविया बाँधा था ना, तिरमिज़ी ने बाब मनाक़िब मुआविया बाँध दिया। मतलब कि झूठों के तो सरबराह इनके मुहद्दिसीन भी रहे हैं। वहीदुज़्ज़मान अहले हदीस क्या लिखता है जी, बुखारी ने बाबों की तरह यूँ ना कहा मुआविया की फ़ज़ीलत, उसने फ़ज़ीलत में कोई हदीस नहीं हुई। नसाई और इसहाक ने ही ऐसा कहा। तफ़सीरुल बारी सहीहुल बुखारी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 90। और मौसूफ़ अगले सफ़े पर क्या लिखते हैं कि बुखारी ने एक मरफ़ू हदीस भी मुआविया की फ़ज़ीलत में बयान नहीं की, इधर उधर के तज़किरे कर दिए। नसाई ने एक ख़ास किताब ख़साइस कुबरा जनाब अली के फ़ज़ाइल में मुरतब की, तो ख़ारिजियों ने उन पर परवा कर दिया और कहा कि मुआविया की फ़ज़ीलत भी तो तुम लोगों से कोई किताब लिखी है। उन्होंने कहा इसकी फ़ज़ीलत कहाँ से आ गई, उसकी फ़ज़ीलत में तो कोई हदीस सही नहीं है। अलबत्ता एक हदीस है, अल्लाह इसका पेट ना भरे, इस पर खारजी मरदूदों ने नसाई को घूंसे और लातों से शहीद कर दिया। तफसीरुल बारी और सही बुखारी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 9291 वगैरह। तो ये था जी इनके बड़े बड़े आइमा का हाल कि वो मुआविया की अगर शान में कोई एक सच्चा बंदा उठ के कह देता ना उसकी शान में कौन सी हदीस है, तो उसको कत्ल कर देते थे। ये लोग इतने बेगैरत लोग हैं। इब्न तैमिया नासबी खारजी क्या कहता है जी, अल्लामा इब्न तैमिया जो तरदीद रवाफ़िज़ में इस कदर शदीद थे कि उनकी तरदीद करते करते तनकीस मुर्तज़वी मुरतकब हो गए। जैसा कि सबकी और हाफ़िज़ हज़रत अस्क़लानी ने कहा कि वो इस बात के कायल हैं कि मुआविया की शान में कोई हदीस नहीं है, चुनांचा खुसूसन मुआविया की कोई फ़ज़ीलत सही हदीस में नहीं है। मिनहाजुल सुन्नह। एक और ग्रोह ने मुआविया के लिए फ़ज़ाइल गढ़े हैं। उन्होंने इस सिलसिले में नबी करीम से हदीसें रवायत की हैं और वो सब की सब झूठी हैं। मनाजुल सुन्ना जो शियों के खिलाफ लिखी थी, उसमें मुआविया के करतूत भी बयान कर दिए। एक मकाम पर मसूफ़ ने इब्न जोज़ी का हवाला देते हुए कहा कि एक तअस्सुब कौम ने सुन्नियत का दावा किया तो उन्होंने फ़ज़ीलत मुआविया में अहादीस क्या किया, अहादीस बनाई ताकि रफ्ज़ को गुस्सा दिलाएं। दूसरी तरफ रवाफ़िज़ की कौम ने तासब किया और उन्होंने मुआविया की मज़म्मत में हदीसें बनाई और दोनों कभी ख़ता पर हैं। तो हमारा इब्न तैमिया से गुजारिश है कि उसने वो रफ्ज़ से कौन सी हदीसें मुआविया के बारे में जो बनाई हैं, वो शियों ने वो लिखनी थी ना, उसके ऊपर एक अलहदा किताब लिखनी थी और कहना था कि रफ्ज़ ने मुआविया के ऊपर झूठी हदीसें बनाई हैं जी और उसने ये किया है, तो उसमें कोई किताब लिखनी थी ना, कहानियाँ नहीं ना बयान करनी थी। इमाम इब्न मुबारक क्या लिखता है कि इसहाक इब्न राहवे के कौल की तायीद दर्ज झैल कौल से भी होती है। बलाज़री लिखता है कि मुझे हुसैन बिन अली बिन असवद ने बयान किया, उन्होंने याह्या से रवायत किया, उन्होंने इमाम अब्दुल्ला इब्न अल मालिक से नकल किया। उन्होंने फरमाया यहाँ एक कौम है जो फ़ज़ाइल मुआविया के मतलब सवाल करती है, हालांकि मुआविया के लिए इतना काफ़ी है कि वो पूरा छूट ही जाए। अंसाबुल अशराफ झूठी हदीस बयान करने पर मरने को तरजीह देना। खैर, ये थी हमारा आज का मौजू के वहाबियों के नज़दीक भी मुआविया की कोई शान भी नहीं है, बल्कि उनके
बड़े मामू के बाद छोटे मामू है ना जो इब्न तैमिया, उसने भी जो मिनहाजुल सुन्ना लिखी है उसमें भी यही लिख दिया। तो ये थी आप लोगों की हकीकत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।